हेलो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आई हुई है। माधवन मैथमेटिक्स कंपटीशन करके एक अपडेट आया हुआ है कि अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप दे सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया है। अगर आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है, इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं, आप सिंपली गूगल में आइएगा और डालिएगा माधवन मैथमेटिक्स कंपटीशन, तो आप वाला वेबसाइट खोलिएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आप होम बटन में जाइएगा, आपको यहाँ पे सभी कुछ डिटेल मिल जाएंगे। डिटेल्स यहाँ से आप डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा आपको। रजिस्ट्रेशन फीस का 100 रुपया है। तो एलिजिबिलिटी में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कंपटीशन इज बेसिकली मेंट फॉर द सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स एंड द सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स विद मैथमेटिक्स ऑफ द वन सब्जेक्ट एंड thus students of the paper will be sent to the background of these students in mid. However, interested students of the first year BSc and third year BSc mathematics students, यहाँ पे लिखा हुआ है कि interested students of first year and of third year also are eligible, यानी आप फर्स्ट ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और टॉपिक में आते हैं तो कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, सीक्वेंस, सीरीज, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यानी आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है सीक्वेंस, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब आपका उसमें आने वाला है टॉपिक में। और दूसरा है एलिमेंट्री अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब तो आपने बेसिक आइडिया 12th का होगा ही अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं तो। और उसके बाद है एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स। उसके बाद जनरल पजल, ये आपके दिमाग को भी थोड़ा मोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं। पजल्स में भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आपको टॉपिक्स में मिल जाएगा आराम से। कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल में ये सब आ जाएंगे, सीक्वेंस, सीरीज, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशंस, ये सब। उसके बाद एलिमेंट्री अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स आएंगे। एलिमेंट्री कॉम्बिनेटोरिक्स में ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अच्छे से आप देख लीजिएगा अगर आप पढ़े होंगे तो। अगर आप ये अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। इस बार तो फॉर्म का डेट निकल गया है, बट ये हर एक साल पेपर कंडक्ट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो आप मैं इसलिए ये वीडियो बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप अगले बार इस कंपटीशन को मिस ना कर पाए। और मुझे भी इस बार पता अभी चला है, ताकि मुझे भी ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाया इस बार। इसलिए मैं आपके लिए भी वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि अगले बार आप इसको मिस ना कर पाए। उसके बाद जनरल पजल टाइप, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी पूछे जाएंगे। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस तो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, तो आपके लिए ये बेनिफिट्स कोई आपके पास टाइम है, अगले बार के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस भी आएंगे। उसके बाद प्राइजेस भी इसमें मिलेंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्राइजेस भी हैं। और इसके वेबसाइट पे ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत पुराना ये पेपर होते हुए आ रहा है, तो आप इसके पेपर को भी देख सकते हैं कि कैसे पहले पेपर आया हुआ है, तो कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। फिर से हम होम बटन में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि इसका बैनर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बैनर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे इसका बैनर में सभी डिटेल्स दिया गया है कि इसका लास्ट डेट क्या है। इसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 ही था, तो मुझे अभी पता चला है, तो मैं अभी वीडियो बना दे रहा हूँ आपके लिए। ये बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशंस, तो आप इसमें देख सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेटर, इसमें आप जिस भी एरिया से हैं आप अपने एरिया का कोऑर्डिनेटर देख सकते हैं। मैं तो वाराणसी से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में मुझे देखना होगा वाराणसी। फैकल्टी ऑफ साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा एक डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट के हैं ये, तो मैं इनसे यहाँ डिपार्टमेंट जाके पता कर लूँगा और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। और कुछ भी पता चले तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो के थ्रू ही मैं आपको और भी कुछ बता सकता हूँ। उसके बाद रीजनल सेंटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप उस सेंटर से बिलोंग नहीं करते हो, आप नियरेस्ट सेंटर भी देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम डेट भी यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे दिया था, एक सेकेंड, हाँ 12 जनवरी 2025 संडे को एग्जाम आपका होगा। प्राइजेस में भी यहाँ पे दिया होगा, अट्रैक्टिव कैश प्राइस एंड मेडल्स फॉर रैंक होल्डर्स एंड सेवरल चीयर्स प्राइसेस भी मिलेंगे आपको। ये सभी आपके लिए ही है, मतलब आप चाहें तो इसको दे दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेंटर्स, रूल्स, प्राइज, ओल्ड पेपर्स, खासकर आप सबसे ज़्यादा ओल्ड पेपर्स पे ध्यान दीजिएगा। ओल्ड पेपर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। हाँ, आप लोगों के ये डाउट होंगे कि आपका ये पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो मैं ये बता दूं कि आपका ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको स्टेप मार्किंग के थ्रू आपको आंसर देना होगा। इस पर लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ वो कहाँ है।
वो मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका पेपर डिस्क्रिप्टिव ही होने वाला है और आपको स्टेप मार्किंग यानी जो भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं वो आपको पूरा अच्छे से उसका स्टेप मार्किंग भी नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए आप अपने जेई मेथड से सॉल्यूशन ला रहे हैं बट वो एक्चुअली में थ्योरम के थ्रू प्रूफ नहीं कर रहे हैं आप, तो वो आपको उसका नंबर काट लिया जाएगा, मतलब आपको स्टेप मार्किंग वाला नंबर नहीं मिल पाएगा, तो आप उसमें बेनिफिट अच्छा नंबर नहीं गेन कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप थ्योरम के थ्रू प्रूफ करें और उस थ्योरम का वहाँ पे नाम भी लिखें, तो आपको स्टेप मार्किंग का ज़्यादा फायदा दिखेगा। तो यही बताना था कि माधवन मैथमेटिक्स कंपटीशन भी इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जेई के तैयारी करके आए हुए होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए आप इस बार मिस भी कर दिए तो अगले साल आप मिस नहीं कर पाए, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसका तैयारी भी कर लीजिए अभी से, ताकि अगली बार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।